बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिबजादा हसनैन अमीर की तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दीन इस्लाम और कुरान और हमारा मुआशरा इस बात का इख्तियार रखता है कि हम जब चाहें, जिस कोने में चाहें, अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं, अपने किरदार को बुलंद कर सकते हैं, अपने तसव्वुफ को बयान कर सकते हैं, अपनी कैफियत को बयान कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे लोग दूसरों को सिखाना पसंद करते हैं, खुद अमल करना पसंद नहीं करते। मैं मुखातिब हूँ उन नौजवानों से जो कॉलेजों में पढ़ते हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं। मैं चाहता हूँ कि ये लोग मेरे साथ जुड़ें और मैं इनको कहना चाहता हूँ कि आप लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने आपको भी मुसलमान बनाया है, आपको भी दीन इस्लाम की समझ अता की है। जिस तरह मदरसे में बैठे हुए लोग दीन इस्लाम को समझते हैं, वो अफजलियत का मकाम रखते हैं, आलिम दीन कहलाते हैं। लेकिन आप लोग, मेरे नौजवान बहनों भाइयों, आप लोगों को अल्लाह ने कलमे की ताकत दी है, तो आप भी दीन इस्लाम के खादिम हैं, कलमा हक कहने की ताकत रखते हैं। दुनिया के किसी भी शोबे में हैं, मेरी दुआ है कि अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन मैं चंद बातें आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें, दीन इस्लाम इस बात का मुतहम्मिल नहीं है कि आप दीन इस्लाम की पिकिंग चॉइस कर लें और बाकी चीज़ें छोड़ दें। देखें, जब आप दीन इस्लाम को समझने की कोशिश करते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट हों या यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट हों, मेल हों फीमेल हों, कोई भी हो, तो देखें, आप अपनी अमली कैफियत पर अगर गौर करें तो आपका वो तकाबुल, वो कैफियत आपको नजर आएगा कि जिसके लिए आप भाग दौड़ लगा रहे हैं वो तो कुछ है ही नहीं। मैं इस बात का कायल हूँ कि दुनियावी शोबों में इंसान को जाना चाहिए। दुनियावी मामलात में अगर इंसान आगे नहीं बढ़ेगा तो मुल्क की तामीरी और तरक्की में गहरा असर पड़ेगा। तो मैं अप्रिशिएटेड करता हूँ, आई विल बी अप्रिशिएटेड फॉर ऑल ऑफ देम, एवरीबॉडी, कि जो लोग इस शोबे में हैं, किसी भी शोबे में हैं, तालीम के किसी भी शोबे में हैं, तो मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, अल्लाह इनको कामयाब करे। तो लेकिन अगर आप जिस शोबे में हैं, उस शोबे में रहकर अगर आप अपनी ज़िंदगी को दीन इस्लाम की तामीरी शख्सियत के ऊपर अगर उभार लें, तो फिर आपसे बड़ा नेक ही कोई नहीं। अब देखिए, नबी अलैहिस्सलाम की बात करता हूँ। नबी अलैहिस्सलाम पैगंबर थे, 40 साल की उम्र के बाद ऐलान नबूवत हुआ, तो आपकी ज़हरी हयात को देख लें। आपने तिजारत शुरू की, ईमानदारी की मिसालें कायम हैं, अखलाकियात की किताबें भरी पड़ी हैं, और सहाबा का किरदार देखें। आज लोग सहाबा का नाम लेकर अपनी आंखों को ठंडा करते हैं। तो ये मिसालें हैं। मैं मुखातिब हूँ आप लोगों से, जितने भी कॉलेजों यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, कि ये चंद मिसालें हैं जो आपको शायद कुछ लोग नहीं बताते। तो इन लोगों की रिवायात को पढ़ो, इन लोगों की असबाब को पढ़ो। तो ये लोग तो बज़ाहिर दुनियावी काम करते थे, तालीम का तदरीस का अमल भी करते थे। तो दीन इस्लाम इस बात को मुतहम्मिल नहीं है कि आप अगर मदरसे में पढ़ते हैं तो आप दीन इस्लाम के अहल हैं, अगर आप मदरसे में नहीं पढ़ते तो आप दीन इस्लाम के अहल नहीं हैं। नहीं, बल्कि दीन इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि आप दुनिया के किसी भी शोबे में हैं, अगर आप उस शोबे में दयानतदारी दिखाते हैं तो ये भी ईमान का हिस्सा है। आप डॉक्टर हैं, ईमानदारी से शोबा सर अंजाम देते हैं, तो आपसे बढ़कर ईमानदार कोई नहीं। अगर आप प्रोफेसर हैं, दयानतदारी से टीच करते हैं, तो आपसे बढ़कर प्रोफेसर कोई नहीं, आपसे बढ़कर ईमान और तकवे वाला कोई नहीं। मेन पार्ट जो होता है वो तकवा होता है। तो तकवा इख्तियार करें, मुआशरा भी मजबूत बन जाए।